ओके, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस। तो देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। आपसे पूछा गया टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो आपको बताना है कि जो टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल है इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके एक्सप्रेशन में क्या नहीं आता है। स्पीड नहीं आता है, चार्ज नहीं आता है, मास नहीं आता है, या बी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में। जब सर्कुलर मोशन करता है चार्ज पार्टिकल, तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या है। टाइम पीरियड होता है 2πm अपॉन क्यू बी। क्लियर है। इसमें m है मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, q है चार्ज, b है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आप देख सकते हो इसमें क्या चीज़ एंटर नहीं कर रही है। इसमें स्पीड नहीं है। क्लियर है, स्पीड मिसिंग है। तो आपका आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला ये आना चाहिए। ठीक है, ओके। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जेई मेंस में फिर से आया हुआ है, वो देख लेते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है, फिर से आपसे क्या पूछा गया है। चार्ज पार्टिकल मास m, चार्ज q, सर्कुलर पाथ बना रहा है रेडियस r का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो आपसे पूछा गया है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, दैट मीन्स टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2πm/qb। तो इट इज सी ऑप्शन। सिंपल, 2πm/qb। दिस इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखते हैं। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया। इसमें आपसे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों का मोमेंटम आपको क्या दिया है। मोमेंटम क्या है, सेम है। क्लियर, उनको आपने एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाया। ठीक है, तो अब ये जो सारे ऑप्शंस पूछे गए हैं, किस बारे में पूछे गए हैं कि दोनों का जो कर्व्ड पाथ होगा, तो वो कैसा होगा कर्व्ड पाथ। इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा कर्व्ड पाथ, या प्रोटॉन का ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कर्व्ड पाथ का क्या मीनिंग है। तो कर्व्ड पाथ से यहाँ मतलब क्या है, रेडियस। ठीक है, और आपको ये समझना है कि जिसका रेडियस पार्टिकल का क्या होगा, छोटा होगा, उसका कर्व्ड पाथ क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। कैसे, एक फिगर सिंपल ड्रॉ करते हैं, उससे हमें काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। देखो, सपोज करो एक पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, और वो इस तरह से यहाँ तक आता है। ठीक है, तो ये कर्व्ड पाथ बनाता है, सेमी सर्कुलर मैंने बनाया यहाँ पर। अब एक और पार्टिकल है, ठीक है, वो भी एंटर करता है। लेट से उसका कर्व्ड पाथ कैसा बनता है, उसका कुछ ऐसा बनता है सपोज। ठीक है, तो इसमें किसका रेडियस ज़्यादा है, ब्लैक वाले पार्टिकल का रेडियस ज़्यादा है या रेड वाले पार्टिकल का रेडियस ज़्यादा है। ऑब्वियसली ब्लैक वाले का रेडियस क्या है, कम है। ब्लैक वाले का रेडियस क्या है, ये है। ठीक है, और रेड वाले पार्टिकल के लिए रेडियस क्या है, वो ये है। ठीक है, तो किसका कर्व्ड पाथ क्या होगा, विच पाथ इज मोर कर्व्ड, जिसका रेडियस कम है। ठीक है, ब्लैक वाले का रेडियस कम है, तो इसका कर्वेचर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ ना, ये जल्दी से कर्व हो जाएगा। गॉट इट। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है किसका रेडियस क्या होगा, किसका रेडियस ज़्यादा होगा, किसका रेडियस कम होगा। तो सबसे पहले रेडियस का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस का रिलेशन क्या रहता है, रेडियस होता है mv अपॉन qb। अब mv को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, mv को आप कह सकते हो क्या, मोमेंटम, इट इज मोमेंटम। गॉट इट। अब आप नोटिस करिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए मोमेंटम आपको क्या गिवन है, सेम है।
मोमेंटम की वैल्यू क्या है, सेम। दोनों के लिए चार्ज भी क्या होता है, सेम होता है। दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया गया है। तो दोनों का रेडियस क्या होने वाला है, दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। गॉट इट? दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें, एनी प्रॉब्लम? बोथ रेडियस विल बी सेम। क्लियर? तो आप ये इसमें देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हुआ। इट इज क्लियरली व्हाट, ए ऑप्शन। कर्व्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन विल बी सेम। गॉट इट? कर्व्ड पाथ से यहां पर मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द पाथ। ठीक है, ओके।